गुड मॉर्निंग बेटे, कैसे हो आप सब? ठीक हो? चलिए, आज लास्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट लेक्चर है और हमारा लास्ट मेथड भी बचा हुआ है ना? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना? फिर तो ख़त्म है ये चैप्टर। तो चलिए आज इसको ख़त्म कर देते हैं, है ना? किसका इंतज़ार करें? चलो लिखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ है ही नहीं। कैसे निकालेंगे गुडविल? ओ माय गॉड, ख़त्म। ये मेथड तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। ठीक है, ओके, बोलो हाँ या ना। ठीक है, मैं बहुत सारे तरीक़ा से आपको बताऊंगा कैसे कैसे निकालते हैं गुडविल। फॉर्मूला यही लगेगा। यहाँ पे आपको क्या क्या ऐसे कैसे लिखना है, जैसे आपको सुटेबल लगेगा वैसे आप लिखना, ठीक है ना? तो चलिए सवाल करते हैं, सवाल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आओ सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 विथ अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38 को मैं पहले पढ़ के आपको समझाता हूं। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि कोई राजा ब्रदर्स कोई बिजनेस है, फर्म्स, उसने एवरेज प्रॉफिट कमाया है। ठीक है ना? लो, मैं एवरेज प्रॉफिट कमाया है 30 लाख रुपीस। ठीक है, यहां तक, जिसमें उसने कैपिटल लगाया था कितने का? कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया था उसने 2 लाख रुपए का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ओके, फिर आ जाओ। फिर आपसे क्या कह रहा है? द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फिर आपसे क्या कह रहा है? यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना? कह रहा है यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। मैंने आपको पिछले क्लास में 1-2 क्लास पहले आपको पढ़ा दिया था सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? जब भी आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, जब भी आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, आप स्टेप्स फॉलो करोगे। ठीक है, आप स्टेप्स फॉलो करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है,
हमें एवरेज प्रॉफिट पता है कितना, 30,000, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नीचे आ जाओ, नीचे लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई NRR। 2 लाख लगाकर नॉर्मली हम कितना कमा सकते हैं, 10% के हिसाब से 20,000 रुपया कमा सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो हमने एक्स्ट्रा कितना मेहनत करके कमाया है, दैट इज कॉल्ड 10,000 सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा गुडविल निकल जाएगा। देयरफॉर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। सुपर प्रॉफिट कितना आया है आपका, 10,000, 10 इंटू 100 करो। ठीक है ना, देखो कई तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। 1 लाख रुपए, ठीक है, इसको कई ऐसे भी आप लिख सकते हो और ऐसे भी आप निकाल सकते हो। देख लो आप लोग, 10,000 डिवाइडेड बाई 0.10, तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा, 1 लाख। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो तो भी आंसर वही आएगा, चाहे ऐसे कर लो तो भी आंसर वही आएगा, जैसे मर्जी वैसे कर लो। ठीक है, ये कैसे आया, नालायक। अब बचा कितना, 1, तो पॉइंट लगा दो तो 10 हो जाएगा, तो 0.10 हो गया। अब क्लियर है, ओके, कॉपी कर लो, वेरी सिंपल। हाँ 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 हाँ, अब आपके कई बच्चे कह रहे हैं सर टेस्ट हमारा हो गया, यूनिट टेस्ट हो चुका है ना। कुछ कह रहे हैं कि हमारे यूनिट टेस्ट में यहीं तक था, कुछ कह रहे हैं यूनिट टेस्ट में हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी आने वाला है। तो चलो मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा। ठीक है ना, घबराने की कोई बात नहीं है ना, बहुत सिंपल सा है, जर्नल एंट्रीज है, रटने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सारे केसेस करा देंगे, उस केस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, घबराना नहीं एकदम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, आइए मैं इसको थोड़ा पेज को सेट कर लूँ, है ना, पेज सेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि इस पेज पे आने से रहा। आ जाओ, इधर आ जाते पहले। हाँ, अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, थोड़ा जूम कर दे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39, राजन एंड रजनी, ठीक है ना, राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर, राजन का 3 लाख, रजनी का 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। ठीक है, ओके, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 20%। चलो, क्या दिक्कत है, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन है 39, TS ग्रेवाल। ठीक है, 2 पार्टनर है, राजन है बेटे, साजन किसने कहा, पिटाई खाएगा, है ना, फालतू बातें करेगा तो मार खाएगा मेरे से, कह रहा साजन। ठीक है, और रजनी, गजनी नहीं है, रजनी है। बताओ, पिक्चर के नाम याद आते हैं आपको ऐसे मौके पे, हैं? अभी इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन पूछ दूं तो आपके पास जवाब नहीं रहेंगे,
और मूवीज़ के पूरे नाम याद है। चलो, ये उनका कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं बोल दूं टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा। टोटल कैपिटल कितना लगाया इन लोगों ने, बिजनेस में कितना लगा हुआ है, 5 लाख। ठीक है। फिर आपको ये भी बता दिया है कि इन लोगों ने बिजनेस चलाकर मेहनत कर कर एवरेज प्रॉफिट कमाया है कितने का, ₹1.5 लाख। ओ माय गॉड। ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ इनका 20%। ओके। तो मैं क्या, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं सॉल्यूशन। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा पहले ये बताओ, बोलो। वेरी गुड। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1.5 लाख का। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा लिख लेते हैं, नीचे आ जाओ। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटे, 5 लाख। 20% से कमाते हो तो बताओ कितना कमा लोगे, 1 लाख। वेरी गुड। तो यहां हम लोग लिख दे 1 लाख नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000। ठीक है। तो हम निकाले देयरफॉर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NRR इंटू 100। ठीक है। सुपर प्रॉफिट इज 50,000, NRR 20 इंटू 100, तो 50,000, 20 इंटू 100, दैट इज 2,50,000 इज आवर गुडविल। वेरी सिंपल। चलो, यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? ठीक है। चलो कॉपी कर लो फटाफट। हाँ, आज हो जाएगा। आज ये छोटा सा टॉपिक है, आज ही हो जाएगा। अभी हो जाएगा, आज की क्या, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। ठीक है। ओके। चलो, आज आपका टेस्ट की तरह भी हो जाएगा। कुछ मेथड ऐसे होंगे जो मिला कर रहेंगे, तो उसमें आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम आपको रिवीजन की तरह पूछ भी लेंगे कि भाई हाँ, ये आपने किया है कि नहीं प्रैक्टिस में, है ना, इसीलिए। ठीक है ना, हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 40। TS ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, TS ग्रेवाल। आओ बेटे आओ, चलो बेटे चलो। ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से। क्वेश्चन नंबर 40। एवरेज प्रॉफिट ऑफ GSN कंपनी, ठीक है ना, इज 50,000 पर ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया है कि प्रत्येक साल 50,000 कमा लेते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹3 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3 लाख रुपए। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%, और नॉर्मली हम कैपिटल लगा के 10% कमा लेते हैं। ठीक है।
फिर आपसे कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर परचेज। सर 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 हम करते हैं, है ना? नहीं बेटे सुनो, क्या होता है, आप गलती कराते हो एग्जाम में गलती मत करना। यहां सिर्फ सुपर प्रॉफिट बोला है, कैपिटलाइजेशन नीचे में बोला है, आगे आपको सुपर प्रॉफिट निकालने को कहा है, कैपिटलाइजेशन नीचे है। तो पहले में हम सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना? चाहे फॉर्मूला कुछ भी हो, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, ठीक है? तो पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई NRR। एग्जाम में शॉर्ट में लिख के दिया हो गया NRR, मैं यहां पे लिख रहा हूं, बट आप एग्जाम में नहीं लिखोगे। 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 10%, 30,000 नॉर्मल कमा लेते हम लोग, ठीक है? तो एक्स्ट्रा आप कितना कमाते हो पता लगाओ, एक्स्ट्रा आप कितना कमाते हो। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ये कैसे निकलता है, तो जो आप एवरेज कमाते हो उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर डालो। 50,000 कमाते हैं खूब मेहनत करके, लेकिन हमारे बगल में जो बिजनेस है वो 1 साल हुआ है, उसको अभी नॉर्मली चलाए, तो वो कमाता है 30,000, तो हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, 20,000, ठीक है? अब आ जाओ पॉइंट 1, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलेगा, वेरी गुड, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट 20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज हाउ मच, 3 years, that is 60,000 will be the value of goodwill, ठीक है? फिर है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है? इसमें गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100, ठीक है? सुपर प्रॉफिट अपना कितना है, 20,000, NRR 10 इंटू 100, ठीक है? तो 20,000 का 0.1 2 लाख, ठीक है? ओके, बोलो हाँ या ना, डन। चलो अब आ जाओ 41 आओ। 41 42, में आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख, ठीक है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है कितना, 10%, ठीक है? फिर आपसे कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करो।
फिर कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो किए हैं। और 3 ईयर परचेज है, लेकिन आपको यहाँ पे कैपिटल नहीं दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है नहीं पता, लेकिन यहाँ एसेट्स की वैल्यू दी हुई है 80 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटी की वैल्यू दी हुई है 14,40,000। ठीक है ना, तो 80 लाख में से 14,40 माइनस कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। ठीक है ना। अब मेरे को देखो सवाल का आंसर ऐसे निकालते, देखो पढ़ते के साथ साथ पता चल गया कि हमको पहले कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट पता चला, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे सुपर प्रॉफिट, बस खत्म। आपको तलाश करना है सवालों से, ठीक है ना। तो चलिए हमें पता चल चुका है, तो जैसे पता चला हम वैसे सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 टीएस ग्रेवाल। हमें पहले पता लगाना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकलेगा? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स है 80 लाख का, अस्सी लाख है, 8 लाख लग रहा है मेरे को। अब 80 लाख है, ठीक है, 80 लाख, ठीक है, 80 लाख, ओके, मैं डार्क कर दिया हूं, 80 लाख है। दिख रहा है? 80 लाख माइनस 14,40,000, 80 लाख माइनस 14,40,000, इट कम्स ₹65,60,000। ठीक है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई NRR 65/60, ठीक है। NRR आपको दिया हुआ है 10%, तो 6,56,000 नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज दिया हुआ था कितना? 8 लाख ना, हाँ 8 लाख है, और ये आपको दिया हुआ है 6,56,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा 1,44,000, 1,44,000, ठीक है। अब लगा देते हैं। पहले आपसे बोला है, क्या बोला है आपसे? कैपिटलाइजेशन मेथड बोला है, हाँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ 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 हाँ, क्या दिक्कत है बेटे? अरे हंसते हुए पढ़ा करो, मजे लिया करो पढ़ाई के, टेंशन कैसा आप लोड लेते हो पढ़ाई को, है ना। एकदम सिंपल ही पढ़ो, एकदम मन को हल्का करके, एकदम रिलैक्स होके पढ़ा करो। जब भी आप पढ़ो पूरा रिलैक्स होके पढ़ो, मन को शांत करके। आप मन में दबाव रखते हो, डर जाते हो पहले, अरे यार इतना वो ये वो, क्या डरना, एकदम रिलैक्स कूल, ओके।
14,40,000 हमारी गुडविल आ गई। कूल होके पढ़ा करो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो दूसरा आ गया हमारा सिंपल सा सुपर प्रॉफिट मेथड। जब आप पढ़ो, मैं आपको एक बात बताते चल रहा हूँ जब आप पढ़े ना, तो जिस सब्जेक्ट को भी आप पढ़ो ना, तो उस सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करो। कई बार क्या होता है, हम इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं और हमारे मन में क्या चल रहा होता है कि भाई अकाउंट्स रह जाएगा या इकोनॉमिक्स रह जाएगा। कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ो एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो। अकाउंट्स वैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, एक दिन नहीं किया आप, अगर रोज कर रहे हो एक दिन नहीं किए तो क्या हो गया, क्योंकि सब सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि भाई आप एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट के ऊपर जोर दोगे तो हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए टेंशन में नहीं, आप खेलने जा रहे हो तो फिर आप खेलो, बात समझ रहे हो। और खेल के आने के बाद पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। $4,32,000। मोबाइल को यूज़ ना करें, तब आप स्विच ऑफ करके बैठे, कोई ज़रूरत नहीं, आपका मैसेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हो गया, चलो ओके डन। आओ एक अच्छा सवाल और है लास्ट, उसके बाद ख़त्म। इस सवाल में मेरे को 2-3 बातें बतानी है आपको, उसके बाद ये सवाल के, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 43, टी.एस. ग्रेवाल। ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल। आप क्वेश्चन छोड़ो, बुक छोड़ो, इधर देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मैं वही लिख रहा हूँ। कह रहा है गुडविल निकाले, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। नंबर 1, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, फिर कह रहा है आपसे 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फिर कह रहा है नंबर 3, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और फिर आपसे कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है, मैं आपको सामने क्वेश्चन रख दिया और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप। ये तो आपको समझ में आ गया कि सर चलो ये मेथड समझ में आ रहा है। यहां कौन सा मेथड लगेगा, यहां आपको देखो 2 डेटा दिया हुआ है। एक दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, फिर बोल रहा है 3 year परचेज ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसका, एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज किस मेथड में लगता है, बोलो। वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो पहला मेथड था उसमें लगेगा। ठीक है सर। फिर इसमें भी वही बात बोला है, 3 year परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ आपको, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज गिवन, और मल्टीप्लाई करने बोला है सुपर प्रॉफिट के साथ। कह रहा है सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो।
तो कौन सा मेथड लगेगा? वेरी गुड, सिंपल सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो पहले ये मेरी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन यही कह रहा है, मैं क्वेश्चन का जेरोक्स कर रहा हूँ, आप समझ लो सर ने जेरोक्स छाप दिया, बस इतना समझ लो। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। डेटा आपको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना? फॉलोइंग डेटा आर गिवन, ये सब आपको किताब में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई हम आपको ये दे रखे, बताओ सब कुछ निकाल के। क्या दिया हुआ है देखो, सबसे पहले बोला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना? मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप। ₹6 लाख। चलो ठीक है, आगे बढ़ तो। फिर कह रहा है नेट प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है पिछले 3 वर्षों का, लास्ट 3 ईयर्स का, ये लास्ट 3 ईयर्स का दिया हुआ है। चलो कैसे कैसे दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ। 31 मार्च 2020 2 लाख रुपए, फिर 31 मार्च 2019 180, और 31 मार्च 2018 1,60,000। चलो ये आपको दिया हुआ है। फिर आपको एनआरआर दे दिया, आपको कितना? 10%। फिर आपको एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि रेमुनरेशन जो है पार्टनर का इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है भाई, एडजस्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है। चलो जो मेन बात है ना, जिसके लिए मैं ये मुद्दा उठाया हूँ सवाल, वो यही है। ये वाला पॉइंट के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना? मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पस यही था कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बट अगर आप घर पे रिवाइज किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। कह रहा है एसेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है ना? वेरी एकदम अटेंटिव सुनेंगे। एक्सक्लूडिंग गुडविल, fictitious assets, and non-trade investment is ₹7 लाख, ठीक है? इस ₹7 लाख, ठीक है? फिर आपसे कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल ₹6 लाख, और आउटसाइड लायबिलिटीज ₹1 लाख। चलो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन का पूरा ब्यौरा लिख दिया, ठीक है ना? अब मैं एक एक चीज बढ़िया से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। बड़ा एकदम अटेंटिवली सुनोगे तो आपको पूरा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारी बातें रिकॉल हो जाएगी, ठीक है ना? मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, ध्यान से देखना। देखो ये जो चीज है, मैं यहीं पे जाता हूं, पहले मैं इस पॉइंट को पहले लेता हूं। वाई दिस इज गिवन, पहले तो ये बोलो ये डेटा किसके लिए यूजफुल है? वेरी गुड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। मैं यहां लिख देता हूं, लो मैं यहां लिख रहा हूं, सर ये चीज आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में हेल्प कराएगा। चलो एक बच्चा कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में हेल्प कराएगा, बहुत बहुत बढ़िया बेटे,
बहुत अच्छा, ठीक है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में हेल्प कराएगा, तो ऊपर में हमें क्यों बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है क्या? हाँ, ऊपर आपको दे रखा है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना, ये दे रखा है, तो नीचे क्यों दे रखा है सर? नीचे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है कि आप गलती करके आओ एग्जाम में। ये आप क्या करके आओ गलती, कैसे गलती करोगे आओ मैं बताता हूँ। आप क्या करोगे, 7 लाख एसेट ले लिया, उसमें से 1 लाख का आउटसाइड लायबिलिटी घटा दिया और साथ के साथ ये भी घटा दिया। कई बार होते हैं है ना, और कह देंगे अरे कैपिटल एम्प्लॉयड तो नील आ रहा है, आप उलझा रह जाओगे। बात समझ में आ रही है? आप तो कहोगे अरे यार ये क्या हो गया, हम तो उलझ के रह गए, माथा सर ऐसे खजवाओगे कई देर तक कि कैपिटल एम्प्लॉयड तो नील है, ऊपर में 6 लाख कैसे दे रखा है, नालायक है ना। इधर आओ, मैंने आपको बताया था कि जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड चलोगे एसेट के साइड से, तो ये एसेट्स माइनस आउटसाइड या एक्सटर्नल लायबिलिटीज को सिर्फ माइनस करते हैं। ये कैपिटल है बेटे, कैपिटल को नहीं लेते। तो अगर आप ठीक है ना, ये नहीं लेते, तो अगर 7 लाख में से 1 लाख घटाओगे तो देखो 6 लाख आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। बात समझ में आ रहा है? और इन लोगों ने कह दिया है कि टोटल एसेट्स में गुडविल, फिक्टिशियस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हमको कौन सा लेना पड़ता है। हाँ, इंक्लूड होता तो हम इस सब के वैल्यू को माइनस कर देते 7 लाख में से। मेरी बात को फिर से सुनेंगे आराम से। मैंने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट के साइड से चलते हो तो एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करते हैं, तो हमारा निकल के आ गया 6 लाख। और क्वेश्चन भी आपको क्या दिया हुआ है, 6 लाख दिया हुआ है, तो इसका मतलब ठीक है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जब आप एसेट्स लेओगे टोटल एसेट्स, तो उसमें गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने भी कौन सा शामिल किया है, एक्सक्लूड लिखा हुआ है, इन लोगों ने नहीं जोड़ा है। अगर जोड़ा होता 7 लाख में तो हम इन तीनों की वैल्यू को क्या करते, माइनस कर देते। चलो क्लियर है? तो हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तो हम क्यों परेशान हुए, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ो, बाकी चीज़ आपके सामने सिंपल है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमको पता चल गया, एनआरआर हमको पता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। हमें एवरेज प्रॉफिट यहाँ से मिलेगा, लेकिन 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 हमें एक बात बताया क्या कि रेमुनरेशन जो है पार्टनर्स का, उसको कंसिडरेशन में लाना है। कितना है पार्टनर्स का रेमुनरेशन? 1 लाख। 1 लाख रुपए को हमको एडजस्ट करना है सब में, सारे सालों में, सभी सालों में हमको क्या करना है, 1 लाख को एडजस्ट करना है। इसका मतलब हमको क्या करना है, पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है ना, फिर उसका एवरेज करेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट आएगा सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा, फिर जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, सारे फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन लिखे, लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन तो दिखा देते सर। लो बेटा, क्वेश्चन कहाँ जाएगा, ये रहा क्वेश्चन, देख लो, है ना, देख ले आप क्वेश्चन को आराम से। ठीक है, देख लिया जी भर के। चलो सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है, कौन कौन सालों का दिया हुआ है आपको, 31 मार्च 18,
31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। ठीक है, आपको प्रॉफिट दिए हुए, ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है लिख देते हैं। 18 का दिया हुआ है 1,60,000, ठीक है, फिर 1,80,000 और फिर आपको दिया हुआ है 2 लाख। ठीक है, उसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग पार्टनर्स रेमुनरेशन नॉट येट पेड 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 60,000, 80,000 और 1 लाख। ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे जगह है तो फिर हम क्यों ना लिखें। ठीक है, तो लिखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू $60,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख और पूरे को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 1 लाख, कितना आ जाएगा 1 लाख भी आएगा 80 और 60 2,40,000 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 80,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 80,000। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। बस अब हम लोग क्या निकालेंगे बोलो। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक मेथड को सॉल्व करेंगे जैसे जैसे मांगा है क्वेश्चन हमारा रिक्वायरमेंट। बस ख़त्म, फिर आ जाए नॉर्मल। अब मेरे पास पेज नहीं है, एक सेकेंड मैं पेज देखता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास पेज आ गया, आ जाओ। अब हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। चलो निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई NRR। ठीक है, ये हमें याद हो गया था 6 लाख रुपए और 10%, कितना हो गया 60,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं ना, सारा डेटा निकाल लेते हैं, फिर एक एक मेथड से सारा आंसर निकालेंगे गुडविल का। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आया था आपका 80, नॉर्मल आ गया आपका 60, सुपर प्रॉफिट हो गया आपका 20,000। चलो ठीक है, अब एक एक मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है,
एवरेज प्रॉफिट कितना है बोलो? 80,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो गुडविल निकल के आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, फिर आ जाओ सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट आया था 20,000, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60,000। ठीक है, तीसरा हमारा मेथड था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, गुडविल कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NRR इंटू 100। सुपर प्रॉफिट था 20,000, 10 इंटू 100, 2 लाख। लास्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NRR, हाँ मल्टीप्लाई कर दो 100, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना आया था हमारा? 80,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 माइनस 6 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 8 लाख माइनस 6 लाख इक्वल टू 2 लाख। ये हो गया। ठीक है ना? दोनों से गुडविल का अमाउंट सेम ही आता है, पिछले बार भी अपने लोगों ने देखा था। ठीक है, चलो हो गया। तो ये था हमारा एक छोटा सा चैप्टर, सिंपल सा, है ना, जो ज़्यादा नहीं। कितने क्लास लग गए इसमें, है ना? 8 लेक्चर लग गए ना, 8 लेक्चर बस, ज़्यादा नहीं। चलिए, तो आज हम लोग ख़त्म करते हैं हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप भी घर पे पढ़े बेटे, मेहनत करो, मेहनत करने से ही आपको फल मिलेगा। हमारे हाथ में जादू की कोई छड़ी नहीं है कि हम यूँ घुमाएं और आप पास हो जाएंगे, आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।